25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को फूंका और लोगों और खासकर दलित समाज के दिमाग में ये चेतना जागृत हुई कि आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या था। तब तो मनुस्मृति को सभी को पढ़ना चाहिए कि मनुस्मृति में ज़्यादा अध्याय भी नहीं है, 12 अध्याय हैं, जिनमें भर-भर कर महिलाओं की तारीफ की गई है और महिलाओं को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। जी हाँ, मैं ये शब्द हो शाबाश में बोल रहा हूँ कि उपयोग में लाया जाए। पूरा कानून बना रखा है, जैसे महिलाएं इस देश में रोबोट की भांति कार्य कर रही हों। चाहे महिला सो कॉल्ड किसी भी सोसाइटी या समाज से आती हो, सिर्फ मनुवादियों का कानून ही अप्लाई होता है। और शूद्रों के लिए तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था बता दी, जहाँ वो बताया गया कि किसी भी अंग से लोग जन्म ले लेते हैं। लेकिन आजकल ये टेक्नोलॉजी गायब हो गई। बस इसी को लेकर किस तरीके से बुद्धिजीवी अमेरिकाइट सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को क्यों जलाया था। आज उसे जलाने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और उन महिलाओं के बीच इस मनुस्मृति को रखने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाया ताकि उन्हें हक, अधिकार और सम्मान मिल सके। बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जलाया था, वो यूँ ही नहीं जलाया था। बाबा साहब महान सत्याग्रह में यानी कि एक तालाब से पानी पीने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान सावरकर लोगों का इतना बुरा रवैया था कि उन्हें खड़े होने के लिए जगह तक नहीं दे रहे थे और सावरकर क्लास के लोग जो उनका समर्थन करना चाहते चाहकर भी समाज और प्रेशर में आकर उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय कुछ लोगों की मेंटालिटी इतनी खतरनाक थी जो सीधे तौर पर मनुस्मृति की विचारधारा रखते थे। बस उसी के चलते किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति ने उनको स्थान दिया उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए, तभी बाबा साहब ने मनुस्मृति को फूंक दिया, क्योंकि मनुस्मृति के 12 अध्यायों में भर भर कर दलित समाज के लोगों को दास बनाने से लेकर स्वर्ण व्यवस्था को चलाने तक की व्यवस्थाएं रख दी गई, जो कि कानून की किताब में रूप देखी जाती थी। और जब भारत का संविधान बन गया और बाबा साहब विधि कानून भी रह चुके हैं, तो उसके बाद फिर मनुस्मृति जैसी एक किताब को रखने का क्या फायदा, जिस देश के लगभग 85% लोगों के साथ अन्याय कर सके। बस उसी के चलते मनुस्मृति आज लगातार चलन में है कि हर 25 दिसंबर को उसे फूंका जाता है, क्योंकि ये मानवता और मानवता में भेद करने वाली एक पुस्तक है। आप दूसरे धर्मों की किताबों का तो विरोध करते हैं, लेकिन अपने ही धर्म में जो कि बड़ी सी कमी को बाहर नहीं निकालना चाहते। सो कॉल्ड हिंदू, बुद्धिजीवी हिंदू जो पढ़ लिख चुके हैं और खासकर हिंदी पढ़ लिखते हैं, उन्हें मनुस्मृति जरूर पढ़ लेनी चाहिए और अपने तर्क के बेस पर यह फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या मनुस्मृति आज के दिन में चलाने लायक है या फिर जलाने लायक है। आप लोग लगे रहें इसी तरीके से चेतना और तर्क संगति से विचार करने पर। आप क्या सोचते हैं, मनुस्मृति को जलाना बाबा साहब ने ठीक समझा था या आज के जो दौर में लोग जला रहे हैं वो उचित कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।